हेलो एवरीवन। पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम एक गेम होता था जिसे हम कहते थे बुक क्रिकेट। उसे कैसे खेला जाता था, रैंडमली हम कोई भी एक बुक पिक करेंगे और उसके अंदर से एक रैंडम सा पेज निकालेंगे और जो भी नंबर होता था लास्ट डिजिट का, वो डिसाइड करता था कि आपने कितने रन स्कोर करे हैं। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा क्योंकि इट वॉज अ क्रिकेट गेम। बेशक बुक की थी, लेकिन क्रिकेट कितना ज़्यादा पॉपुलर है अपनी कंट्री के अंदर वो हम सब जानते हैं। और आज की जो बुक है वो भी कुछ इसी तरह की है। रैंडमली कोई भी पेज खोल दो इस बुक का एंड यू विल गेट अमेजिंग थिंग्स टू लर्न रैंडमली। और अगर आप में से कोई भी बुक्स पढ़ने का शौक नहीं रखता या फिर नहीं पढ़ता है, तो ये बुक जो है वो बेस्ट बिगनिंग है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो कि बुक पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं बाय द ऑथर जो कि बहुत अमेजिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बुक के अंदर ऑथर ने अपनी गलतियां भी मेंशन करी है, और जब आप दूसरों की गलतियों से सीखते हो देन दैट इज रियली अमेजिंग। क्यों? बिकॉज यू बिकम अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट कैन कॉस्ट यू इन लाइफ। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? इस बुक के जो ऑथर हैं वो भी बहुत अमेजिंग है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उन्हें नहीं जानते हो, बट समहाउ नहीं जानते हो तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पास्ट 11 ईयर्स। उन्होंने बहुत अमेजिंग स्टार्टअप्स रन करे हैं, उनसे सीखा है, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स इन आवर कंट्री। ही इज़ अंकुर वारिकू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनकी एड्स नहीं देखी हो। आइदर इट्स फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनकी एड्स आपने ज़रूर देखी होगी अबाउट हिज कोर्सेज। और इनका एक मैंने भी कोर्स लिया था अबाउट स्टार्टअप एंड दैट्स प्रीटी अमेजिंग, क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज़ें बताई हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये बहुत अमेजिंग चीज़ें शेयर करते हैं अपने कंटेंट के बारे में, अबाउट स्टार्टअप, अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ, जो कि हमें फॉर्मल एजुकेशन में नहीं बताई जाती। और ये सारी चीज़ें इन्होंने कंप्रेस करके एक तरह से बोल सकते हैं इस बुक के अंदर डाली है। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छे लगे, जिससे आप कुछ अमेजिंग चीज़ें सीख सकोगे। सो वेल, लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, Nothing beats the feeling of having done more in 24 hours than what the day expect you to do. Example, सपोज करो आपने रात को डिसाइड किया कि आप सुबह उठ के 3 टास्क करोगे। तो आप उठे सुबह 7 बजे के आसपास और आपने अपने आप को टाइम दिया था कि 7 से लेके 9 बजे तक मैं इतने टास्क कंप्लीट करूंगा, बट यू एंडेड अप डूइंग 5। आपने अपने आप को 3 दिए थे लेकिन आपने 5 कर लिए। तो उस टाइम पे आपकी जो मोटिवेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। रीजन, बिकॉज ब्रेकिंग योर लिमिट्स विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग टू इज द पावर वे टू सी हाउ मच मोर यू आर कैपेबल ऑफ। उस टाइम आपका जो जॉय होगा, जो इमोशन होगा, जो मोटिवेशन होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। रीजन, बिकॉज इट इज ईजी टू गेट मोटिवेटेड आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क देन टू गेट मोटिवेट टू कंप्लीट योर टास्क। काम खत्म करके मोटिवेट होना आसान है, बजाय उस काम को खत्म करने के लिए मोटिवेट होना। पॉइंट नंबर 2, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। एक बहुत फेमस कोट है कि द बेस्ट टाइम टू ग्रो अ ट्री वाज 20 ईयर्स अगो, द सेकंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ। एक पेड़ को उगाने का जो टाइम था वो आज से 20 साल पहले था, लेकिन जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो आज है। टाइम जो है वो निकल जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है, पर जाने के साथ वो एक चीज छोड़ जाता है जो कि है रिग्रेट और रिजल्ट्स। या तो आप उस चीज को कर लोगे या फिर आप उस चीज के रिग्रेट में रह जाओगे। देखो, नया साल चल रहा है, उसका पहला महीना खत्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट साल इस टाइम पे आप सेम चीज सोच रहे होगे कि काश मैंने इमोशनली ड्रेनिंग पीपल्स को अपने आप से दूर कर दिया होता, काश मैंने लोगों को मोस्टली ऑफन नो कहा होता, काश मैंने अपने आप को मोस्टली ऑफन यस कहा होता। फ्यूचर के रिजल्ट का तो नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप रिग्रेट से तो दूर ही रहोगे। आपने जो चीज पहले करने के बारे में सोचा था, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और अ पॉडकास्ट और एनीथिंग, तो उसको करने का जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो अभी है, जस्ट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि आज से 1 साल बाद आप सेम टाइम पे सोच रहे होंगे कि काश मैंने उसे स्टार्ट कर दिया होता। तो सिंपल, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। पॉइंट नंबर 3, द प्रो इज द एमेच्योर हु सिंपली शोड एवरी सिंगल डे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, द 7 लेसन्स फॉर लाइफ फ्रॉम केविन केली। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अमेजिंग लेसन्स बताए हैं, बट उसमें से एक बहुत अमेजिंग लेसन था और वो था शो अप, कीप शोइंग अप। अब ये क्या है
वो आप वीडियो में जाके ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया। लेकिन जो ये थर्ड लेसन है वो इसके साथ ही सिमिलर है। देखो, बॉर्न जीनियस कोई नहीं होता, नो वन इज बॉर्न स्किल्ड। किसी चीज में प्रो बनने के लिए आपको उस चीज को कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। सो सिंपल, प्रो इज द एमेच्योर हु वर्कड हार्ड इवन व्हेन दे हैड जीरो ऑडियंस। वो तब भी उस चीज को कर रहे थे जब उनको कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं देख रहा था। रीजन, बिकॉज दे लव्ड व्हाट दे वर डूइंग। नो वन इज बॉर्न जीनियस। आपको उस चीज को रेपिटेडली करना पड़ता है। That what Aristotle said, excellence is not just a habit। जिस चीज़ को हम बार बार करते जाते हैं उस चीज़ में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। बस उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है और उस चीज़ को करते करते उस प्रोसेस को इंजॉय करने की ज़रूरत है। That's it। पॉइंट नंबर 4, you don't find your passion, you grow your passion। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल देता हूँ। MS हुसैन, AR रहमान, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, इन सारों ने एक दिन में उस चीज़ को अचीव नहीं कर लिया जिस फील्ड में वो आज हैं या जिस फील्ड में वो एक्सेल कर चुके हैं। कोई भी इंसान एक दिन में अपनी फील्ड के टॉप पे नहीं पहुंचता। आपको कॉन्स्टेंटली उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते रहनी होती है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करती रहनी होती है वाइल आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। आपको उसे फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू लव द प्रोसेस। उस प्रोसेस के दौरान जितनी भी चीज़ें हो रही होती है आपको उस चीज़ से प्यार होता है। मैं ये नहीं बोलता सारी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है उस प्रोसेस का जिससे आपको बहुत प्यार होता है। और एक दिन में आप उस चीज़ के टॉप पे नहीं पहुंच सकते, आपको कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को करते रहना होता है। और इस चीज़ पे एक बहुत अमेजिंग वीडियो है बाय नेवल रविकांत। कौन है ये इंसान, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इट्स अबाउट शुड यू वर्क हार्ड और शुड यू वर्क नॉट। उस चीज में डिटेल में बताया। तो सिंपल, यू डोंट फाइंड योर पैशन, यू ग्रो योर पैशन। पॉइंट नंबर 5, द 3 रिलेशनशिप्स। 3 रिलेशनशिप्स है जो डिफाइन करती है जो भी आपकी जिंदगी में होता है। आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ, आपका रिलेशनशिप टाइम के साथ और आपका रिलेशनशिप अपने आप के साथ। इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो रिलेशनशिप है आपका पैसे के साथ, आप मनी को कैसे मैनेज करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। रीजन, क्योंकि मनी जो है वो आपको वैल्यू देता है, आपकी वैल्यू बनाता है इन द सोसाइटी। अगर हम पैसे को एक तरह से देखें तो वो है क्या, द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। कि आप पैसे को किस तरह से मैनेज करते हो और मनी के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का है। इस चीज पे मैं बाद में कभी बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा अबाउट मनी। सेकंड आता है आपका रिलेशनशिप आपके टाइम के साथ। टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम सबकी लाइफ। मेरे ख्याल से टाइम ही है एक ऐसी चीज जिसे हम वापस नहीं ला सकते और पर्सन जो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना ऐसी और कौन सी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। रीजन, क्योंकि आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, किन चीज़ों को करने में अपना टाइम स्पेंड करते हो, ये बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि आगे जाके आपकी लाइफ पे इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या आज से 10 साल 20 साल बाद वो चीज़ रेलेवेंट भी होगी या नहीं जिसे आज आप कर रहे हो। और जो लास्ट रिलेशनशिप है वो है आपका खुद के साथ, कि आप अपने साथ कैसा बिहेव करते हो। हाँ, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपने आप को भी उतनी इंपॉर्टेंस देना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। क्या आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, क्या आप अपने माइंड का ध्यान रख रहे हो, क्या आप अपनी मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे। दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू, मीन्स द रिलेशनशिप यू आर हैविंग विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 6, सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर competing for your sleep time and I think you know what that means। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे सोना। ये जितनी भी साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये इस मैनर में डिज़ाइन होती है कि ये चाहती है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन पे बिताओ। दे वॉन्ट यू टू गेट हुक्ड टू दैट ऐप, टू दैट साइट। और इसके पीछे बहुत अमेजिंग इंजीनियरिंग की गई होती है। UI UX के लिए अलग टीम होगी, एल्गोरिदम्स के लिए अलग टीम होगी, AI के लिए अलग टीम होगी, जिनका काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन को उनकी तरफ ग्रैब करके रखना। इसी के बेस पे एक बहुत अमेजिंग चीज़ शेयर करता हूँ आप सबके साथ। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, द सोशल डिलेमा करके, वो एक बार ज़रूर देखना, बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है। उस डॉक्यूमेंट्री में ये क्लियरली मेंशन करा गया है कि किस तरह से
ये सोशल नेटवर्क साइट्स हमें अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा आप कंटेंट को लाइक करोगे उतना ज़्यादा वो आपको रिकमेंड करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका स्लीप टाइम डिस्टर्ब होगा और आप और ज़्यादा उसके साथ हुक्ड हो जाओगे। और इस चीज़ को मैं पर्सनली बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सोशल नेटवर्क ना यूज़ करता हो। अगर सोशल नेटवर्क नहीं यूज़ करता है तो कम से कम स्ट्रीमिंग साइट्स पे तो ज़रूर होगा वो। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है टू गेट डिस्कनेक्टेड। गेटिंग डिस्कनेक्टेड इज द न्यू वे टू गेट मोर न्यू आइडियाज इन दिस मॉडर्न एरा। तो सिंपल, आपका स्लीपिंग टाइम बहुत प्रीशियस है, सो डोंट लेट दीज एप्स विन। पॉइंट नंबर 7, इफ यू ऑफन वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, यू विल ऑफन एंड अप डूइंग व्हाट पीपल वांट यू टू डू। और इस पॉइंट से भी आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। इफ यू थिंक कि आपके डिसीजन से लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो एट लास्ट आप वही डिसीजन लोगे जो कि लोग चाहते हैं कि आप लो अकॉर्डिंग टू देम। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। इस चीज को ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक बहुत अमेजिंग बुक की मैंने वीडियो बनाई थी, इट इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें क्लियरली कहा गया है कि किन चीजों की आपको परवाह करनी चाहिए और किन चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को सुनना मीनिंगफुल है और किन लोगों को सुनना मीनिंगफुल नहीं है। थिंकिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू इज जस्ट लाइक कि आपके सामने बार्स हैं और उसके दूसरी तरफ खुला एरिया, इट्स फ्रीडम, जहाँ पे आपके आइडियाज हैं, जहाँ पे आपका पैशन है, जहाँ पे वो चीजें जो कि आप एक्चुअल में करना चाहते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप उन बार्स के अंदर रहोगे। बिकॉज एट लास्ट ऑल मैटर इज व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए अपनी जिंदगी से। सो वेल, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन्स जो मैंने आपको बताए डू एपिक शिट से, जिसे लिखा है अंकुर वारिकू ने। ये एक बहुत छोटा पार्ट बताया मैंने इस वीडियो में इस बुक का। इस बुक के अंदर ना जाने ऐसी कितनी अमेजिंग बातें हैं जो ऑथर ने लिखी हैं, जिसे आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके चैनल को जाके जरूर विजिट करना। आई स्पेशली थैंक हिम फॉर क्रिएटिंग सच अ ग्रेट कंटेंट। इन्होंने बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाया एंड दैट्स रियली रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके खरीद सकते हो। और मेक श्योर कि खरीदो, क्योंकि ये एक ऐसी बुक में से है जिसे आप साल में एक बार जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाता है। सो समहाउ आप अपने आप को ये चीजें रिमाइंड करवाते रहोगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी कुछ अमेजिंग चीजें सीख सके। फ्यूचर में मैं और भी अमेजिंग बुक्स की नॉलेज आप सबके लिए लेके आता रहूंगा। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे मैं बहुत अमेजिंग चीजें शेयर करता रहता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।